मेरे प्यारे साथियों एवं छात्रों, आप लोग जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं 2024 में, वो साइंस पेपर जिनका जिनका भी था फर्स्ट सिटिंग, ये फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिटिंग का साइंस का ऑब्जेक्टिव का सटीक आंसर मैंने इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो अपने क्वेश्चन निकाल कर इस वीडियो के माध्यम से अपना आंसर मैचिंग कर लें, ताकि आप लोग कि जो बनाए हैं कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, इससे आपको ये जानकारी हो जाएगा। तो मेरे वीडियो पर आप लोग पहली बार है इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि अपना क्वेश्चन से अपना मैचिंग कर लेगा कि हाँ कितना सही हुआ है। देखिए मैंने ये पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं। कह रहा है y का निरपेक्ष अपूर्णांक वास्तव में होता है। तो y का निरपेक्ष अपूर्णांक वास्तव में कितना होता है? तो 1 से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होगा? तो ये जो भी डॉक्टर लोग होते हैं ना आँख नाक कान के, ठीक है, उनको अवतल दर्पण की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। उसके बाद का क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग जो होता है ना उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसमें मेथेन गैस का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है, एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा? तो एल्कीन का समान सूत्र आपका होगा CnH2n। एल्कीन का समान सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? देखिए स्वच्छ ऊर्जा यानी अच्छा से जले, ठीक है, और धुआं ये सब पैदा ना करे, प्रदूषण भी पैदा ना, एकदम स्वच्छ होना चाहिए ऊर्जा। तो ये आपका प्राकृतिक गैस हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जो LPG सिलेंडर होता है ना, वही प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करती है? यानी हमारा शरीर का pH मान कितना होता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच होता है हमारे शरीर का pH मान। उसके बाद का क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए हमेशा हर साल सवाल जो है ना पूछे जाते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। तो सभी को पता होगा कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, उसके बाद है, जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया? तो जोहानसन ने जीन शब्द दिया। जीन शब्द के दिया है? तो जोहानसन ने दिया है। जीन शब्द के दिया है तो जोहानसन ने दिया है। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन जो है ना अमीबा में नहीं होता है। द्विखंडन किस में नहीं होता है? तो अमीबा में नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन है मेरा कि परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागन यानी परागकण किसके अंदर बनते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा परागकोश के अंदर परागन बनते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है नियंत्रित होता है तो किस में होता है? तो एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है। उसके बाद कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन है? तो निमोनिया हो जाएगा। श्वसन तंत्र से संबंधित श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सा है बीमारी है? तो आपका निमोनिया हो जाएगा। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित होता है तो किससे? तो इंसुलिन से। उसके बाद है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है जो तंत्रिका तंत्र है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ये हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, लैटेक्स पाया जाता है। लैटेक्स किस में पाया जाता है? तो कनेर में आपका लैटेक्स पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। किस में होता है? तो अग्नाशय के द्वारा होता है। उसके बाद है वर्तिका भाग है किसका? तो अंडाशय का। वर्तिका भाग किसका है? तो अंडाशय का। उसके बाद क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रहणी भाग है तो किसका भाग है? तो छोटी आंत का। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। उसके बाद है, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है तो क्या बनता है? तो श्वसन तंत्र बनता है।
पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो क्या है, संवहन, जल संवहन द्वारा, जल संवहन के द्वारा। इसके बाद का क्वेश्चन है जिबेरेलिन, जिबेरेलिन क्या होता है, तो पादप हार्मोन होता है। जिबेरेलिन क्या होता है, तो पादप हार्मोन। इसके बाद क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो होगा एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक अम्ल के कारण होता है। इसके बाद है प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजक क्या होगा, तो समानांतर में होता है। इसके बाद है एक कमरे में 40 वाट और 200 वोल्ट, फिर 40 वाट 200 वोल्ट है, 60 वाट है 200 वोल्ट है, फिर 40 वाट है 200 वोल्ट है, ठीक है। तो अब कर दो उपकरण है, एगो 100 वोल्ट का आपूर्ति से जोड़ दिया जाए दोनों को, ठीक है। तो उपयुक्त शक्ति तक कितना खर्च होगा, तो आपका 25 वाट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा, तो आइए, तो इसमें से सभी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, तो इसका 2 हो जाएगा, महत्तम मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपका विभवांतर मापा जाता है किससे, तो वोल्ट मीटर से। विभवांतर किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका एम्पियर बराबर वोल्ट बटे ओम, एम्पियर बराबर कहा होता है, तो वोल्ट बटे ओम। उसके बाद क्वेश्चन निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, चालक किस में होता है, तो एल्युमिनियम में चालक होता है, एल्युमिनियम में क्या होता है, चालक होता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपका यूरेनियम आवश्यक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु, नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरबेल, परजीवी पौधा का एक उदाहरण क्या है, तो अमरबेल है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो हाइड्रा में। द्विखंडन किस में पाया जाता है, तो हाइड्रा में। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन। निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, तो रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु जिसको विटामिन के कहा जाता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन होता है, तो यूरिया, अमोनिया, यूरिकम, ये सभी हो जाएगा। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन और थायरॉक्सी, नहीं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, तो सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। फोकस दूरी 20 सेमी वाले अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आर बराबर 2f होता है ना, 2f यानी गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। फोकस दूरी अवतल दर्पण वक्ता त्रिज्या आर बराबर 2f, tf का 10 हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा। फोकस दूरी 20 सेमी के अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या नहीं 40 हो जाएगा, आर बराबर 2f होता है। फिर कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी अपतित होती है, निम्नलिखित में से कौन अवतल दर्पण के साथ घटित होती है, तो ये हो जाएगा आपका विचलन कोण हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कितना कौन होता है, तो काला, उदासीन तार जो होता है ना घरेलू परिपथ में काला कलर का होता है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो विद्युत जनित्र क्या हो जाएगा, विद्युत जनित्र हो जाएगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं क्या, तो ये हो जाएगा आपका सौर सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सौर सेल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत से जब जोड़ दिया जाएगा तो धारा प्रवाहित होगा, तो कितना होगा, तो 0.18 एम्पियर। एक सेल का विद्युत वाहक 1.5 वोल्ट का है, तो एक आवेश से गुजारने पर कार्य कितना हो जाएगा, तो 1.5 वोल्ट रहेगा। इंद्रधनुष रंगीन होता है क्यों, तो ये हो जाएगा जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण हो जाता है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा।
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है तो डायोप्टर हो जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में जो है ना उत्तल लेंस पाया जाता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल का उपयोग। हजामत के लिए अवतल का उपयोग होता है। किसी वस्तु का अवतल द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से जब बड़ा दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होगा। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी हो जाएगा। Zn+u से अभिक्रिया करेगा तो Zn+u बनेगा तो इसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने वाले परमाणु का आकार क्या होता है तो घटता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ चमकीला और उजला होगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है तो इसमें क्या होता है? 7 गो सहसंयोजक बंधन होगा। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है तो KCl हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइड। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी तो 2। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? तांबा हो जाएगा। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है तो किण्वन के द्वारा होगा। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO कली चूना का सूत्र था। आयोडीन युक्त नमक क्या है तो NaCl KCl और NaCl Ki यानी A और B हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसका A और B दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फार्मूला क्या होता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट, सब रासायनिक नाम है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है तो इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है तो मृत्युपजीवी। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CaCO3। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन है तो सबसे तन धातु होता है सोना होता है। पेप्टेन जिसका आणविक सूत्र C5A से बड़ा होता है, इसका अवयवी संभव कितना होता है तो 3 गो। अभिक्रिया समूह को इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल समूह। इसको एल्कोहल समूह कहा जाता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो गणना कहा होगा तो कैल्शियम हो जाएगा। मलाचाइट किस धातु का यक्ष है तो ये हो जाएगा कॉपर का। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस वीडियो को देखे हैं और अच्छा से मैचिंग कर लें। और हमारे वीडियो को आप लोग पहली बार हैं इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों को भी बता दें। ये सेट का है, आप लोग अपने दोस्तों को बता दें ताकि अपना क्वेश्चन को मैचिंग कर ले। सेटी का है, मैट्रिक का।